हेलो दोस्तों, आज हम सॉल्व करेंगे 24 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का सॉल्यूशन। एक अर्धगोले की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसका आयतन कितना होगा? देखो, अगर हम त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या हमारी कितनी दे रखी है? 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। अर्धगोले का आयतन कितना होता है? अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। कितना? 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से देखो मान रखेंगे 2/3 तो हमारा ऐसे ही रहेगा, 2/3 गुणा पाई का मान कितना? 22/7। आर हमारा कितना? आर हमारा 3.5 है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यानी 35/10 कर सकते हैं। कितनी बार लिखना? 3 बार लिखना, क्योंकि हमें क्या आर का क्यूब है। तो यहां से 35/10 ये हमारा हो जाएगा। इसको हमें क्या करना है? सिंपली सॉल्व करना है। 7 से कितनी बार? 7 पंजे 35, यानी कितनी बार? 5 बार चला जाएगा। और यहां से हमारा देखो अगर काटे हैं तो कितनी बार जाएगा? 5 से कितनी बार? 5 दूनी 10, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10। यहां से हमारा कट गया। 2 से हमारा क्या कट गया? 2 कट गया। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 से हमारा 11 बार चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई हमें करना है कितने से? 11 गुणा 7 गुणा 7 हमारा कितना हो जाएगा? 49। तो 49 गुणा 11, तो 49 गुणा 11 करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 11 गुणा 49। और नीचे हमारा क्या बचा? 3 दूनी 6। कितना बचा? 6 बचा। तो यहां से हमें क्या करना? सिंपली मल्टीप्लाई करनी है। देखो 9 तो हमारा ऐसे रहेगा, 99, 9 और 4 13 का 3, हाथ से लगा 1, हाथ से लगा 4 और 1 5, यानी 539 बटे क्या जाएगा? 6 आ जाएगा। अब 6 से हमें क्या करना है? डिवाइड करना। 6 अट्ठे 48, 48 का 8, तो यह 53 में से 48 का कितना बचा? 5 बचा। कितना हो गया? 59। तो कितनी बार जाएगा? 9 छिक्का 54, यानी 9 बार चला जाएगा। तो राइट आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 89.83 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है और उसे 10% की हानि पर बेच देता है। यदि वह उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता है और उसे 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह 40% लाभ अर्जित करता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? देखो हमने क्या माना? कॉस्ट प्राइस हमने कितना माना? कॉस्ट प्राइस हमने माना 100 रुपए था। कितना? 100 रुपए था। उसने बोला 10% की हानि पर बेचता है, तो 100 का 10% हमारा कितना होता है? 10 होता है। तो बेचा कितने में? उसे 90 में बेचा। यदि उस वस्तु को 30% कम मूल्य पर खरीदता, यानी 100 की जगह कितने? 100 का 30% कितना होता है? 30 होता है, यानी 30 कम में खरीदता। तो अगर 30 कम में खरीदता तो यहां से कितने में खरीदता? तो वो 70 में खरीदता। तो यहां से हमारा कितना आ जाएगा? यहां से हमारा कितना आया? 70 आया। वो कह रहा 20 रुपए अधिक मूल्य पर बेचता तो वह 40% लाभ अर्जित करता। कब अर्जित करता? जब वो 70 की चीज को 40% के लाभ पर बेचता। तो 70 का 40% कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा, यानी प्लस में क्या करेंगे? 28। 70 और 28 हमारा कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। यहां से हमारा कितना आ गया? 98, यानी 90 से कितना हो गया? 98 हो गया। तो कितने का प्रॉफिट आया? यानी 8 रुपए का। हमारा कितना है? 8 का। उसने बोला 8 का ना होकर कितना दे रखा? 20 रुपए। कितना दे रखा है? 20 रुपए। यानी 8 यूनिट का मान 20 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? बटे में 8। तो हमें कितने का चाहिए? 100 का चाहिए। तो गुणा क्या करेंगे? 100 से करेंगे। 4 से कितनी बार? 2 बार। 4 से कितनी बार? 5 बार। 2 से हमारा कितनी बार जाएगा? 50 बार जाएगा। 50 गुणा 5, तो 50 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 250। 250 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दो अभाज्य संख्याओं x और y, x छोटा है y से, का लघुत्तम समावर्त 141 है, तो y माइनस 5x का मान क्या होगा? देखो हमें लघुत्तम समावर्त कितना दे रखा? 141 दे रखा। 141 कंडीशन हमारी क्या रखी है? कंडीशन रखी है यानी x छोटा है किससे? y से, तो y क्या होगा? बड़ा होगा। देखो हम इसको क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। और फैक्टर कितने होने चाहिए? क्या होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। देखो अगर मैं 3 से काटता हूं तो यहां से हमारा कितना होगा? 3 चौक 12, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 सत्ते 21, यानी 3 भी हमारा अभाज्य है और 47 भी हमारा अभाज्य है। तो हमें किसका मान पूछा? y माइनस 5x का मान पूछा है। तो यहां से वैल्यू को पुट करो। तो देखो ये हमारा क्या है? y हमें बड़े चाहिए, तो ये तो हमारा क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। और x हमारा क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो y का मान कितना? y का मान 47 माइनस x का मान कितना? 3, तो 5 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा?
15 हो जाएगा। 47 माइनस 15, तो 47 माइनस 15 हमारा कितना हो जाएगा 32। तो यही हमारा क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2200 रुपये पर 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 3836.8 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। देखो 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक, तो 1.5 वर्ष के लिए 6 महीने कितनी बनेंगे तुम्हारी छमाई 6 बनेंगे, सॉरी 3 बनेंगे, यानी कितनी बनेंगे 3 बार बनेंगे। कितना 3 बार। तो टाइम हमारा कितना आ गया 3 बार लेना है, क्योंकि 6 महीने की हमें क्या लेनी है 3 स्लॉट बनेंगे। तो यहाँ से एक तरफ हम क्या लिखेंगे प्रिंसिपल और एक तरफ हम क्या लिखेंगे अमाउंट। देखो प्रिंसिपल कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 2200, यानी एक तरफ हमने क्या करा 2200 करा। चक्रवर्ती ब्याज कितना दे रखा 3836.8, तो 2200 में 3836 हम क्या करेंगे 8 को ऐड करेंगे। तो देखो पॉइंट के बाद हमारा 8 तो ऐसे ही रहेगा, तो यहाँ हमारा 36 का 36 ऐसे ही रहेगा। अब हमें क्या करना ऐड करना 22 और 38 को, 8 2 10, 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया 6036.8। अब हम दशमलव को हटाएंगे तो क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ से हमारा क्या हट गया दशमलव हट गया। तो यहाँ से सॉल्व करो, देखो 2 से काटेंगे कितनी बार 11 बार, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा 11,000 आ जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6 0, 2 1 2 2 8 16, 2 4 8। 11 से काटेंगे कितनी बार 11 से काटेंगे 1000 बार, और यहाँ 11 से काटेंगे कितनी बार चलेगा, देखो 11 1 11, 11 दूनी 22, कितना बचा 8 बचा 81 हो गया। 11 7 77, कितना 4 बचा 48 हो गया। 11 चौक 44, और कितना बचा 4 बचा 11 चौक 44, ये हमारा आ गया। अब देखो हमें क्या करना 3 बार लेना, तो हमें किसका क्या करना क्यूब रूट करेंगे, कितना क्यूब रूट करेंगे, इसका भी क्यूब रूट और इसका भी क्यूब रूट। ये किसका होता है 10 का होता है, और ये किसका होता है 14 का क्यूब होता है 27 44, तो ये हमारा किसका हो जाएगा 14 का हो जाएगा। यानी 10 से 14 हो गया, तो यहाँ से हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, यानी 4 का हुआ। कितना 10 से 14 हो गया, 4 बटे में क्या जाएगा 10 आ जाएगा, गुणा में क्या करेंगे 100 आएंगे। तो यहाँ से हमारा रेट आ जाएगा, रेट हमारी कितनी आ जाएगी, रेट हमारी आ गई 40%। कितनी आई 40%। अब ये 40 जो % रेट आई वो कितने की टाइम की आई, वो आई 6 महीने की टाइम। हमें कितनी चाहिए 1 साल की चाहिए, यानी ये कितने की R/2 की है, कितना R/2। हमें क्या चाहिए R चाहिए, तो यहाँ से देखो R कितना जाएगा 40 गुणा 2, तो 40 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा 80%। तो हमारी ईयरली कितनी हो जाएगी 80%। तो यही हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अमन कार से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने कार्यालय जाता है और 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तो वह 10 मिनट देरी से पहुंचता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए कार की चाल कितनी होगी। देखो कितने की स्पीड जाता है 80 की जाता है, 30 से वापस आता है, यानी डिस्टेंस तो हमारी क्या है इक्वल है। डिस्टेंस जब हमारी कांस्टेंट हो जाएगी तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा रेशो हो जाएगा, क्या स्पीड का रेशो। स्पीड का रेशो हमारा क्या है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और आता कितने से है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आता है। तो टाइम का रेशो हमारा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 30 रेशो कितना हो जाएगा 30 रेशो 80 हो जाएगा। अगर हम डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा 50 का डिफरेंस हो जाएगा। देखो वो कह रहा 10 मिनट पहले पहुंचता है और 10 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी अगर पहले और देरी करे तो दोनों का हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। जब दोनों का ऐड करेंगे तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा 10 और 10 हमारा कितना जाएगा 20 मिनट। ये हमारा किस में मिनट में आया, तो इसको हम क्या बना लेंगे घंटे में बना लेंगे। तो भाग कितने से करेंगे 60 से करेंगे। अब 50 यूनिट का मान कितना आ गया 20/60, तो हमें कितने का चाहिए 30 यूनिट का मान चाहिए। यानी हमें टाइम निकालना, टाइम हमारा कैसे निकलेगा, यानी 20/60 गुणा में 50 हमारा नीचे आ जाएगा, और हम गुणा में क्या करेंगे गुणा में करेंगे 30, तो यहाँ से हमारा क्या आएगा टाइम निकल के आ जाएगा। देखो 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, 2 से कितनी बार जाएगा 2 से हमारा 10 बार, और 0 से हमारा क्या कट गई 0 कट गई। तो टाइम हमारा कितना आ गया 1/5 घंटे। तो यह हमारा क्या आ गया इसका टाइम निकल के आ गया। देखो टाइम हमारा आ गया तो डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारी कितनी है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। टाइम हमारा कितना रखा 1/5, तो यहाँ से स्पीड हमारी सॉरी डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस है 16×5 यानी 16 किलोमीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी डिस्टेंस आ गई। अब हमें यहाँ से क्या मिल गया डिस्टेंस भी मिल गया। अब हमें एग्जैक्ट टाइम और निकालना है, तो
टोटल टाइम हमारा कितना हो जाएगा। एग्जैक्ट टाइम की अगर हम बात करें तो देखो क्या कह रहा, 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। और यहाँ टाइम हमारा कितना लग रहा है, 1/5 प्लस 10 मिनट, मिनट को हम क्या करेंगे, घंटे में चेंज करेंगे, 0 से हमारा 0 कट गया। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा, 6 पंजे, यहाँ से कितना आएगा, अगर हम एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम कितना जाएगा, 6 पंजे 30, 6 और 5 11, तो हमारा कितना जाएगा 11/30। ये हमारा क्या आ गया, टाइम हमारा, एग्जैक्ट टाइम हमारा कितना आ गया, 11/30 यहाँ से आ गया। अब हमें क्या निकालना, देखो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमने निकाली, कितनी आ गई, 16 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी 16 किलोमीटर, और टाइम हमारा कितना, 11/30। तो देखो 11 हमारा, 30 हमारा क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 16×3 = 48, कितना आ जाएगा, 16×3 = 48, यानी 480 बटे क्या जाएगा, 11। तो 480/11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यही हमारी क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी। अनिल और करण मिलकर एक काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। करण और हिमांशु मिलकर उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु और अनिल मिलकर उसी काम को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं। हिमांशु को अकेले उसी काम को पूरा करने में कितने दिनों का समय लगेगा। तो यहां से हमें पूछा अनिल और करण, यानी अनिल प्लस करण दोनों मिलकर किसी काम को करते हैं 20 दिन में। आगे उसने बोला करण और हिमांशु उसी काम को मिलकर करते हैं 25 दिन में। हिमांशु और अनिल, यानी हिमांशु प्लस अनिल दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 50 दिन में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहां से इनका एलसीएम कितना आ गया, 100, 20 पंजे 100, 2500 का 100, 50 दूनी 100। तो देखो हर कोई कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ ए भी 2 बार, के भी 2 बार और एच भी 2 बार। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आ गया, तो ए प्लस के प्लस एच हो जाएगा, और बटे बराबर 5 4 9, 9 और 3 11, 9 और 2 11। तो यहाँ से हमारा कितना आ जाएगा, ए प्लस के प्लस एच। तो 2 हमारे नीचे चला जाएगा बटे में, तो मैं क्या लिख देता हूँ, 2 को यहाँ बटे में लिख देता हूँ। अब हमसे क्या पूछा उसने बोला कि हिमांशु को अकेला उसी काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा, यानी हिमांशु का पूछा है। देखो ए और के दोनों मिलकर कितने दिन में, 5 दिन में, यानी ये दोनों मिलकर करते हैं 5 दिन में। तो यहाँ से हमें क्या करा, 5 आ गया। तो 5 अगर इधर जाएगा तो यहाँ से हिमांशु का जाएगा। तो 11/2 माइनस के करेंगे, 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, यानी 1/2 आ जाएगा। यहाँ से हमारा कितना आ गया, 1/2। तो टाइम हमें निकालना, वर्क इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफिशिएंसी किसकी, हिमांशु की। तो वर्क हमारा कितना, वर्क हमारा 100 है, हिमांशु की कितनी क्षमता हमारी 1/2। तो 1 हमारा नीचे रहेगा और 2 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारा कितने दिन लगेंगे, 200 दिन। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक निश्चित धनराशि पर 8 वर्ष और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज के बीच का अंतर 132 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखो 8 वर्ष और 9 वर्ष यानी 1 वर्ष का डिफरेंस है, तो 1 गुणा 11 तो हमारा कितना हो जाएगा, 11% हो जाएगा। तो 11% का मान कितना दे रखा, 132 दे रखा। कितना, 132 हमारा कितना, 11% का मान। हमें कितने का चाहिए, 100% का मान निकालना। तो 132/11 गुणा क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। तो 11 से भाग करेंगे कितनी बार, 11 × 11, 11 दूनी 22। तो प्रिंसिपल हमारा कितना आ गया, 1200। तो 1200 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। किसी हीरे की कीमत उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, तो हीरे की कीमत 87,880 रुपए है। यदि 2 टुकड़ों में टूटा गया जिसका भार 5:8 के अनुपात में है, तो हीरे के टुकड़ों से कितने की हानि हुई। देखो अगर वो टुकड़े की कितने दे रखा, टुकड़ों का जो रेशो दे रखा है वो दे रखा 5:8। कितना दे रखा, 5:8। जब वो इकट्ठे होते हैं तो 8 और 5 कितना होता, 13 होता। कितना, 13। देखो अगर हम 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13 का स्क्वायर होता 169। कितना, 169। 5 का स्क्वायर कितना होता, 25 होता। और 8 का स्क्वायर कितना होता, 8×2 64 होता। यानी अगर उनके टुकड़ों में डिवाइड हुआ तो इतना आया, अगर वो एक जगह था तब कितना आया, इतना। अगर इनका योग करके देखें तो 5 और 4 कितना आया, 9,
और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहां से लॉस कितने का हुआ, यानी टूटने पर 89 और जब वो इकट्ठा था कितना हो गया 169, यानी लॉस हमारा कितने का हुआ, 80 का क्या हुआ, लॉस हुआ। कब हुआ, टूटने के बाद। टूटने के बाद क्या हुआ, 80 का हमें लॉस हो गया। अब कह रहा हीरे की कीमत 87,880 रुपए थी, यानी अगर वो इकट्ठा था तो तब हीरा कितने कीमत का था, 87,880 रुपए का था। तो यहाँ यानी हमें किसका मान है, 169 का मान है, यानी 169। हमें किसका निकालना है, हमें निकालना है हीरे के टूटने से कितने की हानि हुई। तो कितने की हानि हुई, 80 की हमें हानि हुई। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 13 से काटेंगे कितनी बार, 13 से हमारा 13 बार चला जाएगा, और 13 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, देखो 13 से हमारा कितनी बार जाएगा, 13 छिंग 78, कितना बचा, 9 बचा। 13 सत्ते 91 और 13 सत्ते 91 कितना बचा, 7 बचा। 13 छिंग 78 और हमारा कितना बचेगा, 0 बचेगा। 13 से फिर चला जाएगा, 13 पंजे 65, कितना बचा, 2 बचा, 26 हो गया। 13 दूनी 26, यानी 520 बार हमारा कट जाएगा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे 520 गुना 80, तो 2 जीरो तो हमारी 80 रहेंगे। 8 दूनी 16 का 6, यहां से लगा 1, 8 पंजे 40 और 41, यानी 41,600 हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। एक वस्तु 30% और 10% की 2 किलोमीटर छूट के बाद 4964 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। हमें क्या पूछा, मार्क प्राइस पूछा। तो देखो मार्क प्राइस गुना कितनी छूट दी जाती है, पहली छूट 30% की, तो 30% फ्रैक्शन में कितना, 3/10, यानी 10 की कोई वस्तु थी, 3 की हानि हुई तो बेचा कितने में, 7 में बेचा। इसी प्रकार 10% का 1/10, यानी 10 की कोई वस्तु थी, 1 का लॉस हुआ तो बेचा कितने में, 9 में बेचा। उसने कितना बोला, 4964 बोला, यानी 4964 हमसे बोला। तो हमें क्या निकालना, मार्क प्राइस निकालना। तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू मल्टीप्लाई हो जाएगी 4964 और 2 जीरो बटे 9 सत्ते 63। अब हम देखो 63 से भाग करेंगे, अगर 63 से भाग करें तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 7 दे रखा है, यानी अगर हम 7 की मल्टीप्लाई करें 63 गुना 7 तो कितना होता है, 441 होता है। तो हमारा कितनी बार जाएगा, 7 बार चला जाएगा। बचा कितना हमारा, बचा हमारा 50 बचा, कितना 50। तो अगर 50 बचा, 4 हो कितना, 554 हो गया। अब 554 कितनी बार जाएगा, यानी 8 बार चला जाएगा। 63 अट्ठे हमारा कितना होता है, 63 अट्ठे 5 8 24, यानी 504 हो जाएगा। तो देखो एक ही ऑप्शन है 78 से स्टार्ट, 78 79.36। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है। देखो 2342, यानी लास्ट के 2 डिजिट हमारे क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए। अब पहला ऑप्शन दे रखा कितना, 2342। 2342 के लास्ट के 2 डिजिट कितने करते हैं, 4 से करते हैं, ये नहीं करते, तो ये तो हमारा नहीं होगा। 1734 के करते हैं, ये भी नहीं करते 4 से। आगे दे रखा 1570, 1570 के हमारा कितना, लास्ट के 2 डिजिट कटेंगे, ये भी नहीं कटेंगे, क्योंकि 4 एकम 4, 4 7 28 नहीं कटेंगे। और चौथा ऑप्शन दे रखा 4348, तो ये हमारा क्या करेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये कट जाएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 84, 126 और 168 का महत्तम समवर्तक ज्ञात कीजिए। कितना दे रखा, 84, 126 और कॉमा कितना, 168। हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ निकालना। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए डिफरेंस इनका देखेंगे कितना आ जाएगा, डिफरेंस इनका आ जाएगा 42 का, कितने का, 42 का आ जाएगा। तो देखो ऐसी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो हमें तीनों को काट दे। तो देखो 49 दे रखा ऑप्शन, अगर देखें तो 49 तो हमारा नहीं होगा। 40 हमारा वैसे नहीं होगा क्योंकि 0 नहीं है। 42 हो सकता है, और चौथा कौन सा है, 44 हमारा नहीं होगा क्योंकि 42 ऐसी संख्या, 42 84 को काट रही है, 126 को भी काट रही है और 168 को भी काट रही है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 42। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, एक नया लड़का समूह में शामिल होता है और समूह की औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो नए लड़के की आयु कितनी है। देखो 20 लड़कों के समूह की जो औसत आयु है कितनी है, 25 है। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 20 गुणा
25, इनका क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। अब उसने बोला कि 15 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़कर चले जाता है, यानी 15 वर्ष की आयु वाला लड़का क्या छोड़ देता है, समूह को छोड़ देता है। उसके स्थान पर हमने माना एक्स वर्ष का कोई लड़का उसके स्थान पर आ जाता है। तो उसने बोला कि समूह की जो औसत आयु है 2 वर्ष बढ़ जाती है। कब बढ़ जाती है, जब कोई लड़का नया आता, कितने 2 वर्ष से बढ़ जाती है। तो पहले जो औसत आयु थी कितनी थी, 25 थी, अब जो नई हो गई कितनी हो जाएगी, 25 और 2 27 हो जाएगी। कितने लड़के हैं, 20 लड़के हैं, तो गुणा कितने से करेंगे, 20 से करेंगे, तो इनका क्या आ जाएगा, योग आ जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, 25 दूनी 50, यानी यहाँ से हमारा कितना आ गया, 500 आ गया, माइनस के 15 प्लस के x इजिकल टू 7 दूनी 14 का 4 यहाँ से लगाएंगे, 2 दूनी 4 और 1 5, कितना हो गया यहाँ से 5 से 40 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे। x का मान कैसे निकलेगा, देखो ये हमारा इधर जाएगा तो हमारा माइनस का हो जाएगा, यानी 540 में से कितने माइनस के 500 के, तो हमारा कितना बचेगा, 40 बचेगा, यानी x इजिकल टू 40 तो हमारे यहाँ से बचे, और ये माइनस का इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो प्लस के 15 हमारा यहाँ हुआ। तो जो नया लड़का आया था वो कितने साल का था, 40 और 15 55 साल का था। तो 55 वर्ष हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में 30 लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कों की प्रतिशत कितनी होगी। देखो टोटल कितने हैं, टोटल 40 हैं, जिसमें 30 लड़कियां, तो बच्चे 10 लड़के, वो क्या होंगे, 10 लड़के होंगे, बटे 40 टोटल कितना है 40, परसेंटेज निकालना तो गुणा कितने से, 100 से। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, बॉय के परसेंटेज आ जाएगा यहां से निकल के। देखो कितनी बार, 4 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार, तो 25% हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 25% हमारा क्या इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक साइकिल का अंकित मूल्य 2700 रुपए है, यदि इस पर 10% की छूट दी जाती है तो साइकिल का विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो हमें क्या निकालना, विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस निकालना। उसने बोला अंकित मूल्य कितना है, 2700 रुपए। उसने बोला फिर 10% क्या दी जाती है, छूट दी जाती है, यानी 100 था, 100 में 10% छूट दी तो कितने में बेचेगा, 90। परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 जीरो से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, मल्टीप्लाई कर दो, 0 9 7 63 का 3 यहाँ से लगे 6, 9 दिन 18, 18 6 कितना हो जाएगा, 24। तो 2430 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कार का मूल्य 50% की वार्षिक दर से घटता है, यदि इसका वर्तमान मूल्य 75,000 रुपए है तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था। देखो 50% क्या आती कमी, तो 50% का फ्रैक्शन है 1/2, यानी 2 था, 1 की कमी हो गई, तो कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, क्यूब करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता, 8, 1 का क्यूब कितना होता, 1 होता है। उसने हमें वर्तमान मूल्य कितना दे रखा, 75,000, यानी 75,000 हमारा क्या है, वर्तमान मूल्य। यहां पर हमारा वर्तमान मूल्य कितना, 1 है, तो बटे करेंगे 1। हमसे क्या पूछा, 3 वर्ष पहले इसका मूल्य कितना था, तो 3 वर्ष पहले कितना था, 8 था, तो हमें क्या पूछा, 8 का मान पूछा। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ सॉल्व करेंगे। 3 जीरो तो हमारे ऐसे रहेंगे, 8 पंजे 40 की जीरो यहाँ से लगे 4, 8 7 56, 56 और 4 60, तो हमारा कितना जाएगा, यहाँ से हमारा राइट आंसर आ जाएगा 6 लाख। तो यही हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु 4400 रुपए में 20% की हानि पर बेची जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। हमें क्या निकालना, कॉस्ट प्राइस निकालना। तो देखो हमें क्या दे रखा उसने, 4400 रुपए में, यानी 4400 रुपए में बेची जाती है, कितने में, 4400 में। कब, जब 20% की उसे हानि होती है। तो 4400 रुपए कितने का मान है, 80% का मान है। 100 में से 20 गया तो हमारा कितने का मान है, 80% का मान है। हमें कितने का निकालना, 100% का मान निकालना। देखो यहां से हमें क्या कट गई, 0 से हमारी 0 कट गई। अगर हम 8 से काटें, सॉरी 4 से काटें कितनी बार, देखो ये 8 से काट तो कितनी बार जाएगा, 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 55 बार चला जाएगा। तो 5500 हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 5500 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 404 भाग 2 माइनस 1008 भाग 4 प्लस 5 गुणा 5 का मान कितना होगा। देखो 404 में 2 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 202 हमारा आ जाएगा। यहां माइनस का 1008 में भाग करेंगे कितने से, 4 से, तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 और 4 दूनी 8, कितनी बार जाएगा, 252 बार चला जाएगा।
प्लस 5 गुणा 5, 5 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। देखो 202 और 25, 202 और 25 हमारा कितना हो जाएगा 227 हो जाएगा, माइनस 252। तो देखो यहाँ हमारे क्या बचेगा, माइनस के बचेंगे क्योंकि माइनस के ज्यादा है। तो यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, यहाँ कितना 12, 12 में 7 गए, हमारा कितना बचेगा 5 बचेगा, तो हमारा आ गया 5। यहाँ कितना बचा 4, 4 में से कितना 4 में से 2 गए तो हमारा कितना आया 2, तो माइनस के 25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। टी अकेले एक काम को 90 दिन में पूरा करता है, उसी काम का 20% भाग टी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखो 90%, सॉरी, टी अकेले एक काम को 90 दिन में पूरा करता है, तो यानी 100% काम करता है। तो 100% जो है कितने का मान है 90 दिन का मान है। हमें क्या निकालना, 20% निकालना। तो देखो 20% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसका जस्ट क्या है 15 है, यानी इसका क्या है 15। तो इसका भी हम क्या करेंगे 15 करेंगे, गुणा कितने से करेंगे 1/5 से, तो कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो 18 दिन हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर है इसी क्वेश्चन का। 22 पुरुषों के एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 वर्ष है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं। यदि समूह की औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है तो 2 नए पुरुषों की औसत आयु कितनी है। देखो 22 पुरुष हैं जिनमें 2 पुरुष जिनकी औसत आयु कितनी है 58 वर्ष है, तो इनका योग कितना हो जाएगा 2 गुणा 58 हो जाएगा, यही तो हमारा हो जाएगा। अब वो कहता है कि उनके स्थान पर 2 नए पुरुष और आ जाते हैं। यदि समूह के औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, कितनी हो जाती है 2 वर्ष कम हो जाती है, टोटल कितने हैं, टोटल हमें 22 पुरुष है, कितना 22। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, 8 दूनी 16 का 6 से लगा 1, 5 दूनी 10 और 1 11। यहां से हमारा कितना आ जाएगा 22 दूनी 44, कितना 44। तो यहां से हम सॉल्व करें तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 में से 4 गए हमारा कितना बचा 2 बचा, और 11 में से 4 गए थे तो हमारा कितना बचेगा 7 बचेगा। ये हमारा क्या आया योग आया। उसने हमें क्या पूछा, तो नए 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, तो औसत आयु पूछिए 2 उनकी, तो हम भाग कितने से करेंगे 2 से करेंगे, 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, तो कितनी आ जाएगी 36 साल हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 9900 रुपए को x, y और z के बीच क्रम से 7:12:14 के अनुपात में बांटा जाता है, तो y का हिस्सा कितना है। देखो x, y और z कितना दे रखा, x, y और z का रेशो अगर हम बात करें 7, 12 और 14, 12 और 14, टोटल कितना दे रखा, टोटल हमारा दे रखा 9900। अगर हम टोटल की बात करें, टोटल हमारा कितना हो जाएगा 14, 12 और 7, तो ये हमारा हो जाएगा टोटल 33 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना y का, यानी y का अगर हम हिस्सा निकालें तो y कितना 12, यानी 12 का हमें क्या करना सॉल्व करना। तो देखो 33 से कितनी बार जाएगा, 33 3 99, यानी 300 बार, 12 गुणा 3, तो 12 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा 36 और 2 0, तो y का मान कितना आ जाएगा 3600। तो यही हमारा क्या है राइट आंसर है। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।